बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आजकल देखने में मिल रहा है बंधुओं, विवाह आदि सुंदर आयोजन के समय में लोग खड़ा होकर भोजन कर रहे हैं, हंसते हुए जल पी रहे हैं। ये मूर्खता का लक्षण नीति में बताया गया है बंधुओं। कहा जाता है कि खादन्न गच्छामि हसं न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। एक बार कालिदास के राजा भोज की पत्नी अपने भाई से बात कर रही थी। उस स्थिति में राजा भोज पहुंच गए पत्नी के पास। पत्नी समझाते कि अभी आप कुछ दूर बाहर जाइए, कुछ समय के लिए बात कर लेने दीजिए भाई से, लेकिन नहीं मानते हैं राजा भोज पत्नी में आसक्ति को लेकर के। तो पत्नी कहती कि आओ मूर्ख बैठो। भोज के अंदर यह अज्ञानता समा गई कि मूर्ख शब्द अच्छा शब्द है, अच्छे के लिए कहा जाता है। तो सबको लगे कहने आओ मूर्ख, जाओ मूर्ख, ऐसा सबके लिए वक्तव्य देने लगे। कालिदास के अंदर आ गया कि भाई राजा मेरा पागल हो गया है, ऐसा क्यों मूर्ख कह रहा है बार बार बार। कालिदास जैसे पहुंचे सभा में भोज राजा के यहाँ, भोज राजा बोले आओ आओ मूर्ख बैठो। तो कालिदास कहते हैं कि राजन, खादन्न गच्छामि हसं न जल्पे, चलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए राजन, और हंसते हुए जल नहीं पीनी चाहिए, या बीती हुई बात का चिंतन नहीं करना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए, उसको भुलवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी अनर्थ का कारण बन जाता है। और जहां दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, वहां तीसरा को बिना कहे नहीं जाना चाहिए। किस कारण से आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं राजन, बताइए, इसमें से कहा हमको देखे हैं आप। तब राजा को ज्ञान हो जाता है और राजा मूर्ख कहना छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल विवाह आदि सुंदर व्यवस्था में लोग मूर्खता का कार्य खूब कर रहे हैं बंधुओं, और उसमें बड़ाई मिल रही है। लोग खूब पानी पी रहे हैं, हंसते हुए गिलास में गिलास लड़ा करके पानी पीते हैं, और खा करके खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं। ये सब मूर्खता का लक्षण है। इस बात को जो है अन्यथा मत लीजिएगा बंधुओं। मुझे करबद्ध प्रार्थना आप लोगों से कि इसको अन्यथा मत लेते हुए इसका चिंतन कीजिएगा कि यह सही है या गलत है। इस पर विचार करते हुए इस जो विचारधारा जो नया बनता जा रहा है, खड़ा होकर खाना, खड़ा होकर के जल पीना, इसको जो है धीरे धीरे बदलने का विचार किया जाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।